तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचारम् गोपाङ्गनानां चदकुलचारम् अनेक जन्मार्जित पापचारम् चाराग्यगणं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाए लीनो अग्नि से उबार पांडु बालक मझारी के। रातों गज घंटा तले बालक विहंगम को राख्यों व्रत नेम धर्म पांडु की नारी को। ब्रज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो सीग। भारत में राख्यों प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन वीरता बिहारी संत है सुखकारी जो। अमोह दो भरोसवाही श्यामले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम। आकर डोर संभालिए मन की छुटी लगाम। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप्पे को। अतन के पग बंधन किए नाशक वीर अनेक। करहूं प्रणाम करम मन रानी। करहूं कृपा सेवक सुत जानी। अतिरिक्त बल धामम स्वर्ण शैलावधि हम धनुज बल प्रचानम ज्ञानी नाम विगर्णम। सकल गुण निधानम वारिणाम देशम। रघुपत प्रिय भक्तम भात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम भात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम भात जातम नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, निज रामचंद्र की, उमापति महादेव की। आज सतयुग मैया की, भागवत भगवान की, बजरंग बली की। जय जय श्री राम। जय
श्री जय जय श्री। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन एवं गणमान्य माताएं इस व्यासपीठ से मेरा नमन स्वीकार करें। आज हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं, माने विश्राम की ओर। तो आज अपने बिहारी जी से कहें, ठाकुर जी आप तो श्याम सुंदर हैं, लेकिन हम आपकी क्या है वो आपको इस भजन के माध्यम से सुनाएंगे। दासी हूँ तेरी श्यामा, आप श्याम सुंदर हैं तो हम आपकी दासी हैं। दासी हूँ तेरी श्यामा, सेवा में साथ रख सेवा में साथ
जय बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। अष्टम दिवस के दिन हम सभी ने रुक्मणी और कृष्ण के
विवाह मंगल की कथा सुनी। इधर भगवान जब रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के चले हैं और हरण करके रथ पर बैठाल कर चले, तो ऐसे चल पड़े जैसे भेड़ के झुंड में सिंह घुस जाए और जो भेड़ उसे अच्छी लगे उसे ही अपना भोजन बना ले। क्यों? क्योंकि उसे तो किसी चीज का डर रहता नहीं। उसी तरह भगवान निर्विघ्न होकर चल पड़े हैं। सखियां भागी दरबार में पहुंची, कहां पर? रुक्मिणी जी के पास। रुक्मिणी से कहा अनर्थ हो गया। रुक्मिणी ने पूछा क्या हुआ? सखियों ने कहा वो जो द्वारकाधीश कृष्ण है वो रुक्मिणी जी का हरण करके ले गया। अब जैसे रुक्मिणी को पता चला तो रुक्मिणी ने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक हम द्वारकाधीश कृष्ण को पराजित नहीं कर देंगे, हरा नहीं देंगे, तब तक हम लौट करके कुंदनपुर में अपना मुख नहीं दिखाएंगे। ये प्रतिज्ञा की रुक्मिणी ने। इधर शिशुपाल को जाकर के जब बताया गया तो अब शिशुपाल राजा, और वैसे भी राजा की बारात में ज्यादातर राजा ही होते हैं। तब जब शिशुपाल को पता चला तो शिशुपाल, दंडव्रत, जरासंध सबने रुक्मिणी के सेनापति ने भगवान पर आक्रमण कर दिया और ऐसे घेर लिया भगवान को जैसे चंद्रमा बादल को घेर लेता है। हमारे प्यारे प्रभु ने एक एक को पराजित किया और एक एक को पराजित करने के बाद भगवान ने रस्सी निकाली और रुक्मिणी को रथ के पीछे बांध लिया। क्यों? क्योंकि ये प्रतिज्ञा करके आया था कि जब तक हम हरा नहीं देंगे द्वारकाधीश कृष्ण को तब तक लौट कर नहीं जाएंगे, और ये हमें हरा नहीं पाएगा। और जब ये हमको हरा नहीं पाएगा तो इसके पास केवल एक ही रास्ता, एक ही उपाय होगा, वो है आत्महत्या। और अगर कहीं के मर गया तो फिर 1 साल और कम। इसलिए भगवान ने रुक्मिणी को रथ के पीछे बांध लिया और चल पड़े। इधर बलराम भैया जब द्वारका में आए, बलराम भैया ने देखा कि सभी वहां पर मौजूद हैं लेकिन कृष्ण नहीं है। दवा ने पूछा कहां गया है? अब लोगों को पता हो तब तो पता चले कहां गया। दवा ने कहा ऐसा करो, दारूक को बुला। अब कृष्ण जी के साथ दारूक भी गए हुए थे। तब तक लोगों ने कहा दारूक भी गए हुए हैं कृष्ण के साथ। दवा ने पूछा कहां गए? बोले विवाह करने गए हैं। दवा ने कहा तो फिर मेरा भी रथ तैयार करो, हमें भी जाना है। लोगों ने कहा दवा विवाह होना होगा तो अभी तक हो गया होगा, आप जाकर आप क्या करोगे? बलराम भैया ने कहा देखो कृष्ण का विवाह बगैर लड़ाई झगड़े के तो हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है कि लड़ाई होगी, इसलिए मेरा भी रथ तैयार करो, हम भी चले। अब दवा के लिए रथ तैयार किया गया। अब बलराम भैया भी द्वारका से कुंदनपुर की तरफ चले। उधर से कन्हैया आ रहे थे। कन्हैया ने देखा कि दवा आ रहे हैं, बहुत गुस्सैल हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जिद्दी भी है। इसलिए भगवान रथ पास में पहुंचता पहले ही उतर गए और हाथ जोड़ करके बोले दवा ये कृष्ण आपको प्रणाम करता है। अब बलराम भैया ने इन्हें आशीर्वाद दिया नहीं दिया ये नहीं देख रहे हैं, तिरछी नजर करके रुक्मिणी जी की तरफ देख रहे हैं और कह रहे अरे रुक्मिणी तू अभी तक रथ पर बैठी है, तुम्हें पता नहीं कि कौन है? ये मेरे बड़े भैया बलराम जी हैं, इसलिए रुक्मिणी जल्दी रथ से उतरो और इन्हें प्रणाम करो।
रुक्मणी जी रथ से उतरी और कहा, दरुआ ये रुक्मणी आपको प्रणाम करती है। बलराम भैया ने कहा, अखंड सौभाग्यवती हो। अब जब इन्होंने रुक्मणी जी को आशीर्वाद दे दिया, कन्हैया ने कहा, अब हमें काहे का डर, इन्हें तो आशीर्वाद मिल गया, तो हमें किसी चीज की डर की आवश्यकता नहीं है। बलराम भैया ने कहा, कहाँ गए थे? कन्हैया ने कहा, गए कहाँ थे? विवाह करने गए थे। दवा ने कहा, ये बताओ, विवाह करने गए तुम लेकर के आए? कन्हैया ने कहा, दवा जो कुछ भी है रथ के पीछे है, आप जाइए और जा करके देख लीजिए। बलराम भैया जैसे ही रथ के पीछे गए तो वो हाथ पैर हिला रहा था। कौन? रुक्मी। दवा ने पूछा, ये क्या है, कौन है? कन्हैया बोलते इससे पहले रुक्मी जी बोल पड़ी। रुक्मणी जी बोली, दवा ये मेरा बड़ा भाई है। माना इस पृथ्वी मंडल पर ये शासक नहीं कसाई है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आखिर वो मेरा भाई है। धुआ, मैं जानती हूँ कि बड़ा क्रूर है, अधर्मी है, अन्यायी है, पापी है, निराधम है, लेकिन दरुआ जैसा भी है मेरा भाई, इसलिए इसे बंधन मुक्त करा दीजिए। बलराम भैया ने कहा, छोड़ दो इसे। बलराम भैया के आदेश से इसे बंधन मुक्त कर दिया गया। प्रतिज्ञा करके आया था, इसलिए उसने वहीं पर नगर बसाया और वहां का राजा बन गया। लेकिन अब शिशुपाल जनवासा में रो रहा है, सोच रहा है कैसे बारात लौटाकर ले जाऊं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि दमघोष पुत्र सम्राट शिशुपाल विवाह करने गया और उसकी पत्नी का हरण एक ग्वाली ने कर लिया, कृष्ण ले गया और खाली हाथ लौटकर मैं जाऊंगा तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए ये सोचकर शिशुपाल रो रहा है। मित्र बोले, भैया एक उपाय मेरे पास है, किसी को पता नहीं चलेगा। शिशुपाल ने कहा, कैसा उपाय? मित्र बोले, आप ऐसा करिए कि जहां पर पत्नी बैठ करके जाती है, विदाई के समय पालकी पर बैठ करके पत्नी जाती है, आप वहां पर बैठ जाइए पत्नी की जगह, और आप राजा हो, अपनी पालकी राजमहल के अंदर उतरवा देना, कोई आपको रोकेगा भी नहीं। तो ये सुझाव शिशुपाल को अच्छा लगा। शिशुपाल ने कहा, ठीक। अब शिशुपाल पालकी पर बैठा और रोने लगा। कहार जब पालकी को लेकर चले तो कहारों ने सोचा क्यों ना अब पानी पी लिया जाए। तो पानी पीने के लिए कहारों ने पालकी वहीं रास्ते पर किनारे रख दी और कहार पानी पीने के लिए गए। दो माताएं वहां पर थी, देख रही थी कि अभी नया विवाह हुआ है और कैसे कहार है जो इनको अकेला छोड़ करके चले गए। माताएं पहुंची, समझाया देवी, अब उन्हें क्या पता पालकी के अंदर कौन है। देवी देखो, ये हर प्रगति का नियम है कि एक ना एक दिन हर लड़की को दूसरे के घर जाना ही होता है, इसलिए देवी तुम रो मत। ऐसा करो, ये जो शरबत हम बना के लाए हैं इसको पी लो। और हम लोगों को जब पता चलता है इस संसार में कि गर्भ में लड़की है तो लोग गर्भ में ही हत्या करा देते, मार देते उसे।
बेटा तो एक कुल को संभालने में भी थक जाता है। बेटा एक कुल को संभालने में थक जाता है, लेकिन बेटी जो होती है वो 2 कुलों को लेकर चलती है। बेटी ससुराल में रह करके भी अपने मायके में 24 घंटे में एक बार फोन करके जरूर पूछती है, मम्मी आप ठीक तो हैं? लेकिन बेटा एक कुल को चला करके भी कहता है, अरे बस बहुत हो गया, अब हमसे नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए शायद आज बेटियां बेटों से आगे निकल रही हैं। क्या होती हैं बेटियां, इस भजन के माध्यम से सुनिए। पापा किसान, मम्मी की जान। ये कोई साधारण नहीं है, लक्ष्मी कहा गया, ये देवी है। जहां जहां पर इनका अपमान हुआ है वहां पर देवी कभी वास नहीं की है। पापा किसान, मम्मी की जान, दुर्गा समान होती है। बेटियां भाग्यवान होती है। बेटियां भाग्यवान होती है। पापा किसान, मम्मी की जान। पापा किसान, मम्मी की जान, दुर्गा समान होती है। दुर्गा
दुर्गा समान होती है बेटियां भाग्यवान होती हैं। इसलिए कभी भी अपने घर में बेटियों का अनादर ना करें। एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम नहीं तो आप नहीं, आप नहीं तो ये। इसलिए कभी भी हत्या ना करें। तो अभी कहा जब लौट करके आए पालकी को लेकर चले, शिशुपाल रोता बिलखता बारात लेकर वापस गया। इधर भगवान कृष्ण के भैया रुक्मणी जी के साथ द्वारका पधारे और यहाँ पर भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। यही से हमारे प्यारे प्रभु कन्हैया का एक नाम पड़ा रुक्मणी कृष्ण। जय बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। ये प्रथम विवाह भगवान का संपादित हुआ। कामस्तु वासुदेवासो धगदार प्रागरोद्र मनन्ना। समय आने पर इनके यहाँ कामदेव पुत्र रूप में जन्मे। प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो नहुः महापितुः। जो संसार में प्रद्युम्न के नाम से जाना गया। जैसे ही इसका जन्म हुआ, शमरासुर नाम के दैत्य ने इसका हरण कर लिया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। राजेंद्र इस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया। मछुआरा आया और जब मछुआरे ने मछली के लिए उसी समुद्र में जाल डाला तो ये मछली उसी जाल में फंस गई जिस मछली ने बच्चे को खाया। और जब उस मछुआरे ने मछली को काटा तो वो बालक मरा नहीं, जीवित निकला। और जब वो बालक जीवित निकला तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मरा नहीं। क्यों? क्योंकि कामदेव तो स्वयं भगवान है और कामदेव को जलाने की क्षमता केवल शिव जी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। केवल और केवल शिव जी के अंदर, वो भी कब? जब भगवत कृपा हो। तो ये तो स्वयं भगवत स्वरूप है, इसलिए ये मरे नहीं। अब उस मछुआरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मछली मिली, बालक जीवित निकला। तो उसने बालक को ले जाकर के शमरासुर को दे दिया। शमरासुर के यहाँ एक महिला माया देवी नाम की दासी का कार्य कर रही थी। शमरासुर ने कहा, देवी तुम इस बच्चे का पालन पोषण भरण पोषण करो। तो उस महिला ने अल्पकाल में वह अवस्था प्रदान की और जब ये युवा हो गए, मैं आपकी पत्नी हूं। प्रद्युम्न को आश्चर्य हुआ। प्रद्युम्न का, देवी आप मेरी पत्नी हैं? अरे आप तो मेरी माँ है और आज तुम्हारे हृदय में ये कुविचार कैसे आ गया? माया देवी ने कहा, स्वामी आपको पता है कि आप कौन हैं? प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी हमें तो आपके ही गोद में आंख खोली हुई, हम आपके अलावा किसी और को नहीं जानते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता है कि मेरा है कौन। मैं अपना सब कुछ आपको ही मानता हूं, आप मेरी मां हैं। माया देवी ने कहा, भगवान नारायण सुत। आप यहाँ किसी के पुत्र नहीं है, किसके हैं? भगवान के। भगवान नारायण सुत समरेणा हतो ग्रहात। महाराज जी आपका हरण शमरासुर नाम के दैत्य ने किया। माने माया देवी ने प्रद्युम्न जी को सारी घटना बताई। सत्यता तो ये है कि आप कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी नहीं हैं, केवल जन्मे हैं आप।
लेकिन आप हैं कौन? बोले आहम ते धिकता पत्नी रति कामो प्रभान प्रभु। मैं आपकी पत्नी हूं और आप कामदेव हैं। तब शिव तीसर नयन उघारा मैंने शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने वरदान दे दिया मुझे। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, एक बार जब शंकर जी समाधि में गए, उससे पहले शंकर जी ने राम जी को वचन दिया था कि मैं विवाह पार्वती जी के साथ करूंगा। तो जब ये समाधि में चले गए तो ब्रह्मा जी और सारे देवताएं पहुंचे शंकर जी के पास, लेकिन कोई शंकर जी से नहीं कह रहा था कि जाग जाइए विवाह करना है। सब एक दूसरे से कह रहे थे कि तुम जाओ और तुम बोलो प्रभु अब विवाह का समय आ गया। देवताओं डर रहे थे कि मैं अगर गया और कहीं मैं भस्म हो गया, जल गया, कुछ भी हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कामदेव जी को बुलाया। कामदेव को पता था कि मेरी मृत्यु की नींव यहीं पर रख दी गई है, लेकिन फिर भी कामदेव गया और एक वृक्ष के पीछे से बाण का प्रयोग किया। जैसे ही बाण छोड़ा शंकर जी के जाकर लगा, शंकर जी जगे, दाएं देखे बाएं देखे, कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे ही शंकर जी ने सामने देखा कामदेव था। जैसे ही भगवान शंकर ने कामदेव को देखा तो देखते ही देखते कामदेव जल करके भस्म हो गया। रति जी आई, बोले बाबा मेरे पति तो आपको ही जगाने के लिए आए थे। आपने राम जी को वचन दिया था, उस वचन को याद दिलाने आए थे और आपने मेरे पति की हत्या कर दी। तब भगवान शंकर जी ने रति जी को वरदान दिया और कहा था जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, शंकर जी ने वरदान दिया जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हर रमा मई भारा,
कृष्ण तनय हुई पति तोरा वचन अन्यथा होए ना मोरा। तो स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं और आप काम देता हूं। प्रद्युम्न जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और महामाया का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने शमरासुर दैत्य का उद्धार किया और अपनी पत्नी रति जी के साथ इन्होंने द्वारका में प्रवेश किया। राजेंद्र ये प्रथम विवाह भगवान का प्रथम पुत्र और उसका संस्कार विवाह की पावन प्रसंग आपने सुना। इसके बाद भगवान को एक दोष लग गया। बोल किसका? चोरी का। अब राजेंद्र विचार करिए, जब इस संसार में हमारे प्यारे प्रभु को नहीं छोड़ा, उन पर दोष लगाते हैं, तो ये संसार के जितने भी लोग हैं ये तो कामी विषयी लोभी कपट हैं। तो फिर ये संसार के लोग हमें और आपको क्या छोड़ेंगे? ये संसार के लोग केवल सुख के ही साथी हैं, दर्द में कोई किसी का साथ नहीं देता है। इसलिए अगर आपके जितने भी दुख हैं, आप अपने दुख केवल और केवल बिहारी जी को सुनाइए। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को सुनाएंगे तो वो आपके सामने तो सुनेगा, लेकिन जैसे ही आप इधर उधर होंगे तो वही व्यक्ति आपके दुख को सुनकर पीठ पीछे हास्य व्यंग्य करेगा। इसलिए कभी भी दूसरे के सामने दुख मत सुनाइए। दुख सुनाना है तो गोविंद के सामने बैठिए और जितने भी दिल में दुख भरे हुए हैं, जो भी आप ठाकुर जी से कहेंगे वो ठाकुर जी आपके दुखों को सुनेंगे भी और आपके दुख को दूर भी करेंगे। इसीलिए कहिए ना सभी लोग बिहारी जी से, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते बिहारी जी, मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों में से बिहारी जी के दर्शन किसने किसने किए हैं? कौन कौन गया है? सभी लोग गए हैं और जाना भी चाहते हैं। जाइए एक बार, वहां जब आप जाएंगी तो यहाँ से ज्यादा आनंद आपको वहां पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे ही आप वृंदावन में कदम रखेंगी, वृंदावन का छोटे से छोटा बच्चा केवल एक ही बात बोलता है, क्या? राधे। इतनी धीरे। अगर आप इतनी धीरे बोलोगे तो हमें नहीं लगता कि वृंदावन जा पाओगे। जाना है, करने हैं फिर से, तो एक बार जोर से जयकारा तो लगाइए, राधे कहिए। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते बिहारी जी, मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते बिहारी जी, मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं लेते।
नहीं लेते बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते दर्द मिटा क्यों नहीं लेते दर्द मिटा क्यों नहीं लेते कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी बिन तेरे कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी आगे की बार सीने से लगा अपनी चौखट का मुझे पत्थर बना क्यों नहीं लेते अपनी चौखट का मुझे पत्थर बना
नहीं लेते दर्द इस दिल का मिटा क्यों नहीं लेते दर्द इस दिल का मिटा क्यों नहीं लेते। बिहारी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते दर्द किस दिल का मिटा क्यों नहीं लेते दर्द किस दिल का मिटा क्यों नहीं लेते। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते। सभी भक्त एक बार दोनों हाथ उठाइए और कहिए सच्चे दिल से ठाकुर जी बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते दर्द इस दिल का दर्द इस दिल का मिटा क्यों नहीं देते दर्द इस दिल का मिटा क्यों नहीं देते दर्द इस दिल का मिटा क्यों
लगता है कि बस गाते ही रहे, लेकिन कथा भी आइए प्रसंग पर। तो अब सोचिए जरा कि इस संसार के कामी विषय लोभी कपट ने जब भगवान को नहीं छोड़ा तो ये संसार के लोग हमें और आपको क्या छोड़ेंगे? ये भी दोष लगाएंगे ही। राजा परीक्षित का गुरु जी बताइए कि भगवान को चोरी का दोष क्यों लगाया, किसने लगाया? सुखदेव जी ने कहा सत्राजित ने भगवान को चोरी का दोष लगाया। कौन है ये सत्राजित? और ये स्मृत मणि की चोरी का दोष भगवान को क्यों लगा? सुखदेव जी ने कहा ये जो सत्राजित है ये सूर्य का परम भक्त है। इसने सूर्य की भक्ति करके स्मृत मणि प्राप्त की, और ये मणि जिस किसी के पास भी रहती है उसे 8 भार सोना देती है। यही मणि एक दिन पहने हुए सत्राजित दरबार में बैठा हुआ। यदुवंशी बोले भैया ये मणि बेशकीमती है और मेरे कन्हैया का स्वरूप भी अद्वैत है। अगर ये मणि मेरे कन्हैया को पहना दी जाए तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएगा। अब सत्राजित ने ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा, चुपचाप खड़ा हुआ और चल दिया। कुछ समय के बाद यही मणि एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन गले में पहन करके शिकार खेलने गया। सिंह ने घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया और मणि से खेलने लगा। सिंह मणि से खेल रहा था, तब तक उधर से जामवंत जी निकले। जामवंत जी ने मणि देखी, गए सिंह को मार दिया और वो मणि ले जाकर के जामवती जी को दे दी। जामवती जी उस मणि से खेलने लगी। जब सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई अभी तक लौट कर नहीं आया तो सत्राजित को यह संदेह हुआ कि कृष्ण सामर्थ्यवान है। और कल ही चर्चा चल रही थी कि अगर ये मणि कन्हैया को पहना दी जाए तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएगा। मैंने मणि दी नहीं, इसलिए इन्होंने मेरे भाई को मार करके ये मणि छीन तो नहीं ली। यही संदेह इन्होंने अपनी पत्नी पर प्रकट कर दिया। 24 घंटे नहीं हुए जब ये सूचना भगवान के पास पहुंची। भगवान का गुरु जी ये दोष मुझ पर अनलगन लगाया जा रहा है। मैंने तो अभी सत्राजित के छोटे भाई को आज तक तो देखा ही नहीं कि प्रसेन दिखता कैसा है, इसलिए ये चोरी का दोष मुझ पर झूठा लगाया जा रहा है। तो भगवान ने अक्रूर जी के कंधे पर द्वारका का राजभार रख दिया और भगवान मणि को खोजने के लिए निकले। खोजते खोजते उसी गुफा के अंदर पहुंचे जहां पर जामवती जी उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने देखा, दौड़ करके जामवती जी के हाथ से मणि छीन ली। जामवती जी रोने लगी। रोने की आवाज जामवंत के कान में पड़ी तो एकदम से उठे और भगवान से युद्ध करने लगे। जब जामवंत जी और भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध चल रहा था तब जामवंत जी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे वही प्यारे प्रभु राम हैं। कैसे? जब राम जी रावण को मारकर आए, राम जी रावण को मारकर आए तो अपनी पूरी सेना से कहा कि कुछ ना कुछ मांगो। तो सब कुछ ना कुछ मांग रहे थे, लेकिन जामवंत जी ऐसे थे जो चुपचाप खड़े थे, मांग नहीं रहे थे। राम जी जामवंत जी के पास गए, जामवंत जी से कहा आप क्यों खड़े, आप भी कुछ मांग लिए। जामवंत जी ने कहा तो फिर हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। वही युद्ध यहाँ पर चला। जामवंत जी को ज्ञात हो गया कि ये मेरे प्यारे प्रभु राम हैं। इतना वीर है जिसने भगवान से 27 दिन तक हार नहीं मानी। 28वें दिन जब भगवान से पराजित हो गया, भुजाओं का बल थक गया, परिणाम स्वरूप
अपनी पुत्री का विवाह मणि के सहित भगवान के साथ कर दिया। ये दूसरा विवाह भगवान कृष्ण का जामवती जी के साथ हुआ। लौट करके आए सत्यराजी को मणि भी सारा वृत्तांत बताया। इसने भी सोचा कि मैंने भगवान पर अड़कर दोष लगाया है, झूठा दोष, इसलिए इसने भी लज्जावश अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया। ये तीसरा विवाह भगवान कृष्ण का सत्यभामा जी के साथ हुआ। एक दारथ मारू है विजयो बाण रद ध्वजम अकांडीवम धनुरागाय तुरे छाक्षय को। एक दारथ मारू है, भगवान कृष्ण अर्जुन जी के साथ रथ पर बैठे हुए एक बार यमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे। रथ में लगी हुई थी पताका, झंडा, ध्वजा जिसमें बाण का चिन्ह अंकित था। अर्जुन ने देखा एक युवा लड़की बैठी हुई तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने कहा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य क्या है? तो उस देवी ने कहा, अहम देवस्य सवितुर द्विहता पत्नीक्षति विश्वम्भरेणं वरदः तपः परम आस्थितः। मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। मैं भगवान को पति रूप में वरण करना चाहती हूँ, इसलिए कठोर तपस्या। अर्जुन ने कहा, कन्हैया ये तो आपको ही पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही है, इसलिए अब इसकी तपस्या का फल इसे दीजिए। परिणाम स्वरूप भगवान ने कालिंदी जी के साथ भी विवाह किया। ये चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ। उज्जैन के राजा थे विंद और अरविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। ये भगवान को पति बना चुके थे, इसलिए स्वयं पहुंच करके भगवान ने मित्रवृंदा का हरण किया और विवाह किया। ये पांचवा विवाह भगवान कृष्ण का मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान कौशल देश के राजा नंद जी, जिनकी पुत्री का नाम था सत्या, इनके साथ विवाह किया। सातवां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ और आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा जी के साथ। ये कुल विवाह कितने हुए भगवान के? 8। इसके बाद भगवान ने भूमि पुत्र शिव के तेज से पृथ्वी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम था नरकासुर। भूमि पुत्र होने के कारण लोगों ने इसका नाम रख दिया भौमासुर। इसने शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हो गए और कहा, वर मांगो। वरदान मांगा, हम किसी के मारे ना मरे। शंकर जी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए दूसरा मांगो। भौमासुर इतना होशियार था कि शंकर जी से कहा, मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मेरी मां न कहे। अब आप बताओ, पुत्र चाहे जैसा हो, लड़ाकू हो, शराबी हो, उद्यमी हो, लेकिन क्या कोई मां चाहेगी कि मेरे पुत्र को मार दिया जाए? भौमासुर ने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मेरी मां ना कहे तब तक हमें कोई मार ना पाए। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। अब जैसे ही इसे वरदान मिला तो भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग करना प्रारंभ किया। भौमासुर ने भूमंडल को जीतकर 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। देवी भागवत के आधार पर ये सब पूर्व जन्म की अप्सराएं हैं। और जब इन 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया तो इन 16,100 कन्याओं ने भगवान को सूचना भेजी, कन्हैया मेरा उद्धार करो। भगवान को पता चला तो भगवान ने सत्यभामा को तैयार कर लिया। सत्यभामा तैयार हो
सत्यभामा ने पूछा क्यों? देखो सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है और भगवान जानते हैं कि जब तक ये सत्यभामा नहीं कहेगी तब तक हम इसको मान नहीं पाएंगे। तो अब भगवान सत्यभामा को लेकर गरुड़ की पीठ पर बैठकर बजा दिया पांचजन शंख और भौमासुर युद्ध करने आया। यहाँ पर कृष्ण का एक अस्त्र निष्फल हो रहा था, लेकिन सत्यभामा के मुख से निकल ही नहीं रहा था मार दो। और जब कृष्ण का एक अस्त्र निष्फल हो रहा, भगवान ने देखा सत्यभामा के मुख से नहीं निकल रहा, तो भगवान ने क्या किया? अपना एक हाथ और एक पैर पृथ्वी पर टिका दिया। और जब अपना एक हाथ एक पैर पृथ्वी पर टिकाया तो सत्यभामा ने देखा, ऐसा लगा सत्यभामा को कि बस मेरे पति की अब पराजय हो जाएगी। जैसे ही सत्यभामा को लगा कि मेरे पति की पराजय हो जाएगी तो सत्यभामा के मुख से अनायास निकल गया, मार दो इस दुष्ट को। अब शंकर जी का वरदान पूरा हुआ। सत्यभामा ने कह दिया, प्रणाम स्वरूप भगवान ने वहीं पर भौमासुर का उद्धार कर दिया। उद्धार करने के बाद सीधे कारागृह में पहुंचे, सारी कन्याओं को बंधन मुक्त किया और कहा, देवी अपने अपने घर लौट जाओ। इन कन्याओं का कन्हैया, इतने दिन तक अभी तक मैं एक अधर्मी अन्यायी पापी के सानिध्य में रही हूं। आप संसार की बात कर रहे हैं, आपको पता है ये संसार के लोग मुझे अपनाएंगे नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मुझे अपनाएंगे नहीं। और जब मेरे खुद के माता पिता ही मुझे नहीं अपनाएंगे तो ठाकुर जी केवल आप ही तो जो मुझे अपना सकते हो। आपके अलावा और कोई नहीं अपना सकता। इसलिए ठाकुर जी आप तो करुणा निधान है ना, आप पतित पावन है, इसलिए ठाकुर जी आप ही हो जो मुझे अपना सकते हो। वास्तव में अगर प्यारे प्रभु से दिल लगाना तो हमारे प्यारे प्रभु से लगाना और किसी से नहीं। जब आप संसार के लिए रोगे, जब आप इस संसार के लिए रोगे तो आपके नेत्रों से अश्रु तो निकलेंगे, लेकिन आपका मुंह भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। लेकिन जब आप परमात्मा के लिए रोगे तो आपके नेत्रों से अश्रु तो निकलेंगे, लेकिन आपके होठों पर मुस्कान होगी। इसलिए प्यारे दिल लगाना तो हमारे प्यारे प्रभु से दिल लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
परमात्मा के पास जाओगे, परमात्मा आपसे पूछेगा तूने इस धरती पर रहकर क्या किया, बता। तो क्या कहोगे कि बस धन समेटने में ही और पानी पीने में ही लगे रहे। इस संसार में रहकर आप कर्म करिए तो अच्छे कर्म करिए। अरे कम से कम वो अगर पूछे तो उससे कह तो सको कि मैंने आपकी भक्ति में अपना पूरा जीवन काम के, ये नहीं कहते कि आप काम छोड़ दो, ये नहीं कहते कि आप गृहस्थ जीवन छोड़ दो, लेकिन गृहस्थ जीवन के साथ ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। इस संसार से जो तुम जहां से आए हो उस संसार में, संसार से तुम उसके पास जाओगे तो खाली हाथ ही तो जाओगे। तो इसीलिए कहना, परमात्मा जब पूछे क्या किया तो उससे कहना मैंने अपने जीवन में केवल एक ही काम किया, क्या? आपका नाम लिया, वो भी सच्चे दिल से। इसलिए कहिए आया जहां से बड़े फिर जाना, आया जहां से बड़े फिर जाना, वहां साथ जाएगा कैसा जाना, वहां साथ जाएगा कैसा जाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
जो मुझे अपना सकते हो, आप कड़वा निदान हो। परिणाम स्वरूप भगवान ने इन 16,100 कन्याओं के साथ भी विवाह किया। आपको याद है पहले विवाह में भगवान ने कितने बताए थे? 8। और अब कितने हुए? 16,100। तो भगवान के कुल विवाह कितने हो गए? 16,108। प्रत्येक स्त्री से भगवान के 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या पैदा हुई। राजेंद्र परिणाम स्वरूप 48 कोस में बसी हुई है द्वारका, और इस द्वारका में यदुवंशों की संख्या है 56 करोड़। एक बार नारद जी ने सोचा इनकी इतनी पत्नियां हैं तो उनकी दिनचर्या कैसी हो, ये कब किसके साथ रहते होंगे। तो यही पता लगाने के लिए नारद जी पहुंचे कन्हैया के पास। पहले दरवाजा जैसे ही नारद जी पहुंचे, कन्हैया ने दरवाजा खोला, आइए बाबा आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा कन्हैया यहाँ पर है तो फिर दूसरे क्या नहीं मिलेंगे। जैसे ही नारद जी फिर दूसरे दरवाजे पर, आइए बाबा स्वागत है। तीसरे पर पहुंचे कन्हैया, वहां भी मौजूद। नारद जी जिस दरवाजे पर पहुंच रहे, कभी कन्हैया भोजन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, वस्त्र धारण कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा इसका मतलब कोई गुप्त दरवाजा है जो हमको नहीं पता। ये अंदर ही अंदर चले जाते हैं, इसीलिए हम तब तक पहुंचते हैं, ये अंदर से घुस जाते हैं। तो नारद जी ने क्या किया, 10 दरवाजे बीच के छोड़ के पहुंचे कहाँ? 11वें दरवाजे पर। जैसे ही 11वें दरवाजे पर नारद जी पहुंचे, आइए बाबा स्वागत है आपका। माने जितनी पत्नियां थी, प्रत्येक पत्नियों को केवल यही लग रहा था कि कन्हैया मेरे साथ है। एक बार क्या हुआ, रुक्मणी जी कन्हैया के चरण दबा रही। कन्हैया ने कहा रुक्मणी बात बताओ, तुमने हमें क्या समझकर विवाह किया? रुक्मिणी ने कहा क्यों? कन्हैया बोले कि हम तो तुम्हारे किसी के काबिल नहीं है। तुम गोरी, हम काले, और हम कहाँ गौएं चलाने वाले एक ग्वाले हैं। अरे तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा था, बढ़िया रानी बनकर रहती। रुक्मिणी जी रोने लगे। रुक्मिणी जी इतना रोई कि रोते रोते रुक्मिणी जी बेहोश हो गए। कन्हैया जी होश में लाए और कहा रुक्मिणी क्या हो गया? रुक्मिणी जी ने कहा देखो कन्हैया, आज बोल दिया है, आज के बाद ये मत बोलना। कन्हैया बोले अरे रुक्मिणी, हम तुम्हें रोज हंसते हुए देखते थे, आज मेरे मन में विचार आया जरा रुक्मिणी जी को देखे कि रोती हुई कैसी लगती है। अब मैं क्या पता था कि आप डर जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी, हम तो केवल देखना चाहते थे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कन्हैया आज के बाद ऐसा हास्य रंग मुझसे मत करिएगा। इधर प्रद्युम्न जी का प्रथम विवाह रति जी के साथ हुआ। दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री के साथ। इसी प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। इसी अनिरुद्ध का प्रथम विवाह रुक्मी की नाती रोचना जी के साथ हुआ। दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा जी, जिस विवाह में भगवान कृष्ण का और बाणासुर का युद्ध भी हुआ। राजा परीक्षित ने कहा यहीं पर रुक जाइए, क्यों? मुझे बताइए ये बाणासुर कौन है, ये उषा कौन है? सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र, बाण पुत्र सस्य ज्येष्ठो बलेराशर महात्मना एने बावन रूपाए हरे दान मेरे दान। दैत्यराज बलि के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम है बाणासुर। जिस दैत्यराज बलि के यहाँ भगवान तीन पैर पृथ्वी दान मांगने गए, ये शंकर जी का भक्त था। शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। देखो सबसे जल्दी अगर प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो शंकर भगवान है। अब यहाँ ध्यान देना, भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों में एक स्वाभाविक अंतर है सब एक ही, लेकिन दोनों में एक स्वाभाविक अंतर। भगवान विष्णु है लक्ष्मीपति
और भगवान शंकर हैं खारुपति। अंतर क्या है? भगवान विष्णु का जितना भी पुजारी है, भगवान विष्णु का जितना भी पुजारी है वो आपको अमीर नहीं मिलेगा, और भगवान शंकर के जितने भी पुजारी हैं वो आपको गरीब नहीं मिलेंगे। वो तो अपने आप में ही अमीर है सब एक ही। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, नए गम है न वो गम है। हमारे शंकर जी ज्यादातर देखो कि भांग का प्याला पे बने रहते हैं, और भगवान विष्णु देखो प्याला दोनों पीते हैं, दोनों प्याला पीते हैं। एक भांग का प्याला पीता है और एक प्रेम का प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं। नशा दो तरह का, एक नशा जो इस संसार में लोग पीते हैं, सुबह शाम को उतर जाता है, वो नशा तो चढ़ के उतर जाता है। लेकिन हमारे गोविंद का, हमारे राघव का, प्रभु का जो एक बार नशा कर लेता है जीवन में, फिर वो नशा फिर चाहे जितनी कोशिश करो कि हट जाए, दूर हट जाए, छूटता नहीं है। नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम ना वो। तो 1200 शंकर जी का भक्त, शंकर जी प्रसन्न हो गए, वर मांगो। 1200 ने कहा आप मुझे 1000 हाथ दे दो। शंकर जी ने विचार में नहीं किया और बोले ये बताओ तुम 1000 हाथ का क्या करोगे? 1200 ने कहा अगर मेरे पास 2 हाथ रहेंगे और कोई हम पर चढ़ाई कर दिया तब हम मारे जाएंगे, और 1000 हाथ रहेगा तो कम से कम हम बच तो जाएंगे और बाकी सबको मार देंगे। शंकर जी ने कहा तथास्तु। और कुछ? 1200 ने कहा हाँ, आप हमारे नगर के रक्षक बन जाओ। शंकर जी बोले जाओ तथास्तु। वरदान लेकर 1200 गया, लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं मिला। और जब 1200 को कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो 1200 को अभिमान आ गया, पहुंचा सुबह सुबह शंकर जी के पास। गुरु जी प्रणाम। शंकर जी ने कहा इतनी सुबह सुबह क्यों? 1200 ने कहा आप अपना वरदान वापस ले लो। अरे जब कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला तो फिर हम 1000 हाथ का क्या करेंगे? इतना अभिमान आ गया 1200 को कि ये शंकर जी से ही कह बैठा क्यों ना हमें और आप आपस में युद्ध करते। शंकर जी कहते हमारे बस के बाहर है। ऐसा करो ये पताका लो और पताका ले जा करके छत पर लगा देना। जिस दिन पताका झुक जाए उस दिन समझ लेना तेरा लड़ने वाला आ गया। इतना अभिमान था 1200 को। सुबह उठता था तो सबसे पहले पताका देखता था, जाकर कहीं झुक तो नहीं गई। लेकिन हमारे प्यारे प्रभु का एक नाम गढ़वा हरि भी है। जब किसी व्यक्ति के गर्व का अनुकरण होता है तो हमारे प्यारे प्रभु उसके गर्व के अनुकरण को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। और यही यहाँ हुआ। भगवान ने एक लीला रची। इसी की पुत्री का नाम था उषा। शयन कक्ष में पड़ी सो रही थी। अचानक स्वप्न में अद्वैत पुरुष का दर्शन किया, पति वरण किया, माला उठाई और जैसे ही स्वप्न में पुरुष के गले में माला डालने जा रही थी,
जब आंख खुली सपना टूटा, साथ में दिल भी टूट गया। ओ हाय मेरे प्यारे प्रियतम, प्रियकांत का साथ भी छूट गया। आँख खुल गई। अब ये बैठी रो रही थी। इनकी एक सहेली आ गई। 12 मंत्री कुंभंडास चित्रलेखा चतुश्रुता। 1200 का मंत्री कुंभांडी, जिसकी बेटी का नाम था चित्रलेखा, उषा की सहेली थी। पहुंची और कहा, देवी तुम क्यों रो रही हो? उषा ने कहा, दृष्टा कश्चन नरा स्वप्ने श्याम लोचनम। बहन, आज मैंने स्वप्न में अद्वितीय श्याम वर्ण पुरुष का दर्शन किया, उसे अपना पति बना लिया। चित्रलेखा ने कहा, रो मत, मैं चित्रकार हूँ, चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं और जो आपका पति हो बता दीजिएगा। तो अब चित्रलेखा ने दीवार पर चित्र बनाना प्रारंभ किया। हर चित्र को देखकर उषा कह रही थी, नहीं बहन ये नहीं है। अब जब चित्रलेखा मृत्यु लोक में आई तो इसने सबसे पहले सुंदर, सबसे सुंदर द्वारकाधीश जी का चित्र बनाया। उषा ने कहा, बहन ये नहीं है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अब तुम उस खानदान में, उस कुल में प्रवेश कर चुकी हो। अब इसने कन्हैया का चित्र हटाया, प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। जैसे ही प्रद्युम्न जी का चित्र बना तो उषा ने घूंघट कर लिया। चित्रलेखा ने पूछा, यही है? उषा ने कहा, नहीं ये तो नहीं, लेकिन हाँ इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये या तो मेरे पति के बड़े भाई हैं या मेरे पति के पिता हैं। और अब की बार जैसे ही चित्रलेखा ने प्रद्युम्न जी का चित्र हटाया और अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, उषा ने कहा, वाह सखी ऐसी कला, सूरत मूरत भव्य। चित्रलेखा, जिस तरह से तुमने चित्र को बनाया है उसी तरह से, इसी तरह चित चोर को ले आना करे तब। कितनी सुंदर तुम्हारी कला है, इसी तरह मुझे पति का साक्षात्कार करा दो। अब चित्रलेखा ने योगी का रूप बनाया, द्वारका की तरफ चल पड़ी। नारद जी ने देखा, जा तो रही है, लेकिन अगर कहीं गरुड़ और सुदर्शन पहचान गए तो ये मार दी जाएगी, क्योंकि द्वारका की रक्षा एक तरफ गरुड़ कर रहा है और दूसरी तरफ सुदर्शन। हालांकि भगवान का आदेश है कि ब्राह्मण भक्त संत योगी बगैर रोक टोक के आ जा सकते हैं, लेकिन ये भेष बदल कर जा रही है, पहचान के तो ये मार दी जाएगी। इसलिए नारद जी पहुंचे, चित्रलेखा को पीछे किया और आगे आगे नारद जी चलने लगे। मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, गरुड़ सुदर्शन ने देवर्षि जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, भजन कर रहे हो? गरुड़ ने कहा, गुरु जी हमें भजन करने की क्या आवश्यकता है? अरे हम तो भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, गरुड़ जिसे वो अपने से दूर करता है उसे वो इसी कामों में ही बांध देता है, और इस काम में बंधने के बाद भी अगर वो भजन करता है तो वो भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए बैठो, भजन करो। तो अब एक तरफ गरुड़ जी, एक तरफ सुदर्शन जी और नारद जी बीच में निकाली वीणा गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। अब ये दोनों समाधि में चले गए। इन्हें होश ही नहीं रहा कि ये बैठे कहाँ। नारद जी ने चित्रलेखा से कहा, क्यों खड़ी हो जाओ?
चित्रलेखा को प्रविष्ट करा दिया। नारद जी तब तक भजन करवाते रहे जब तक चित्रलेखा ने आकाश मार्ग से अनिरुद्ध को उड़ा ले जाकर के शयन कक्ष के उषा जी के पास तक नहीं पहुंचा दिया। और जब उषा जी के पास पहुंचे नारद जी ने कहा हो गया भजन, और अगर भजन हो गया तो सब लोग अपने गृह कार्य में लग गए। अब ये बात नारद जी के अलावा किसी को नहीं पता थी। इधर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के पासे खेल रहे थे। 1200 को चर्चा तब लगी जब उषा जी गर्भवती हो गई। तब तक 1200 को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि उषा जी को मैया पार्वती जी का श्राप लगा हुआ था। जिस समय भगवान शिव इनके दरवाजे पर रक्षक बने, एक दिन शंकर जी ने नंदीश्वर से कहा जाओ देवी से कह दो कि मेरे सामने प्रकट हो उपस्थित हो जाए। माता जी को आने में देर हो गई तो उषा ने क्या किया? उषा ने पार्वती जी का स्वरूप बना लिया। सेवा में प्रस्तुत होने ही जा रही थी, उसी समय देवी पार्वती जी आ गई और कहा अरे मूर्ख, अभी तो तुम विवाह के योग्य भी नहीं हुई, अभी तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विवाह की चर्चा भी नहीं की और तुम्हारे हृदय में ये विचार आ गया। इसलिए मेरा श्राप है, बगैर पिता की चर्चा किए तुम्हें स्वप्न में ही पति मिल जाएगा और तब तक तुम्हारे पिता को पता नहीं चलेगा जब तक तुम गर्भवती नहीं हो जाओगी। ये गर्भवती हुई, 1200 को पता चला तो इसने अनिरुद्ध को वरुण खास में बांध करके बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया, अब किसी को पता तो था नहीं। नारद जी ने फिर उठाई बीड़ा, पहुंचे कहां? कन्हैया जी के पास। नारद जी ने कन्हैया किसका? कन्हैया महाराज जी परिवार आपका बहुत बड़ा है। कन्हैया बोले बाबा कोई खास बात? नारद जी ने कहा हाँ, 56 करोड़ की भीड़ में अगर 56 खो भी जाए तो आपको क्या फर्क पड़ता, क्या मालूम चलेगा? कन्हैया बोले महाराज जी क्या हुआ? नारद जी ने कहा वो कहाँ है? कन्हैया ने कहा कौन? नारद जी ने कहा वही अनिरुद्ध। आपको पता है 4 महीने हो गए जेल में पड़े हुए। जैसे ही भगवान को पता चला कि 4 महीने अनिरुद्ध जेल में पड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण ने 5 जन शंख ध्वनि की और सेना लेकर चढ़ाई कर दी। इतनी सेना थी इनके पास कि जितने भी रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सब जब चले तो इनके चलने से ही जो धूल उड़ी जब आकाश में छाई तो दिन में ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो गया, अंधकार हो गया। अब इसने सोचा सेना इतनी तो फिर लड़ूंगा कैसे? तो फिर 1200 पहुंचा भोले बाबा के पास। भोले बाबा त्राहिमाम, रक्षा करो मेरी। 1200 ने कहा आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। भोले बाबा त्राहिमाम, रक्षा करो। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन। बोले बाबा स्तुति की, प्रार्थना की और कहा नमामि समीसान निर्वाण रूपम, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म देवस्वरूपं, नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म देवस्वरूपं, नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुं
बोले राधा रानी सरकार की। आइए एक प्यारा सा भजन। जब हमको बरस तो फिर उस कन्हैया से कहना जब हम राधा रानी के साथ हैं फिर क्यों ना हम खिलाएं। कैसे ना तेरा हूँ मैं बरसाना मिला है, कैसे ना तेरा हूँ मैं बरसाना मिला है, कैसे ना तेरा हूँ मैं बरसाना मिला है। बरसाना मिला है रह जाना मिला है, बरसाना मिला है रह जाना मिला है। कैसे ना कैसे ना कैसे ना तेरा हूँ मैं बरसाना मिला है, कैसे ना तेरा हूँ मैं। ब्रजवासी के टुकड़ों पे पल हरिदासी, ब्रजवासी के टुकड़ों पे पल हरिदासी। संतों के पीछे पीछे चले हरिदासी, संतों के पीछे पीछे। और जब संत के पीछे हरिदासी चलती है तो क्या होता है। मोहब्बत का यही तो सिला है बरसाना मिला है, मोहब्बत का यही तो सिला है बरसाना मिला है। अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू।
के धोलू जन्म जन्म के पालो चरणों से लिपट के धोलू चरणों से लिपट के धोलू मुझे घुंघरू में सजा के मिला लो मुझे घुंघरू में सजा के मिला लो मुझे हम पायल का घुंघरू बना लो झंकारों में मिलकर श्यामा में ही चढ़ा झंकारों में मिलकर श्यामा में ही चढ़ा ताल सुर से हटू तो संभालो मुझे ताल सुर से हटू ताल और सुर से भटक जाए। देखो परमात्मा की भक्ति में जो लीन होता है वो जरूर एक ना एक बार डगमगाता है। इसलिए तार सुर से हटू तो संभालो मुझे तार सुर से हटू तो संभालो मुझे अपनी पायल का अपनी पायल का अपनी पायल का बना लो मुझे अपनी पायल जिन चरणों में बंद कर मेरी किस्मत जागे उठे जिन चरणों में बंद कर मेरी किस्मत जागे उठे हो लिपट रहूं मैं पागल बन के मन की गली खिले लिपट रहूं मैं पागल बन के मन की गली खिलो झूठी दुनिया से अब तो हटा लो मुझे झूठी दुनिया से अब तो जिसको लगता है कि ये संसार ये दुनिया झूठी है वो दोनों हाथ उठाए और कहे झूठी दुनिया से अब तो उठा लो मुझे झूठी दुनिया से अब तो उठा लो मुझे अपनी पायल का अपनी पायल का अपनी पायल का दिल बना लो मुझे चरणों से अब लिपटा लो मुझे अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। जय बोले राधा रानी सरकार की।